भाइयों बहनें, पुत्र समान बच्चे बच्चियाँ, आप लोगों के समक्ष ऋग्वेद खंड 1 का 51 सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एवं इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे। कारण यह है कि वेद विश्व का अत्यंत प्राचीनतम मार्ग निर्देश का ग्रंथ है। विश्व का सबसे प्राचीन सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्मावलंबियों के लिए तो यह मार्ग दिखाता ही है। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो मजहब हों या रिलीजन के लोग हों, सब अगर इनको अध्ययन करते हैं तो कुछ अच्छे बात को प्राप्त करते हैं। इसलिए दूसरे मजहब और रिलीजन के लोगों ने भी वेद का प्रशंसा किया है। आप इसे हल्का में न लें। मैं एक उद्देश्य के तहत लगातार वेद के विषय वस्तु को रख रहा हूँ और यह जब तक चारों वेद को मैं नहीं लिख लूँगा तब तक ये चलता रहेगा, यानी वर्षों वर्ष तक चलता रहेगा। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग वेद को समझे जाने। साथ साथ आग्रह है कि वेद अपने घर में भी रखें। वाराणसी में, गया में या जितने भी तीर्थ स्थान हैं, चाहे भारत के उत्तर में हो या दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, सभी जगह वेद उपलब्ध है। आप उनकी धार्मिक किताब जहाँ मिलती है वहाँ से वेद आपको मिल जाएगा। केवल गीता पुस्तक भंडार से वेद नहीं मिलेगा, वहाँ से उपनिषद मिलेगा, पुराण मिलेगा, रामायण मिलेगा, क्योंकि वो वेद प्रकाशित नहीं करते हैं। बाकी तीर्थ स्थानों में जो धर्म ग्रंथ बिकने वाले जो दुकान हैं वहाँ से वेद उपलब्ध हो जाएगा। आगामी जो मैं 52 सूक्त दूंगा उसमें एक पता जो मेरे पास वेद का है वह भी प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आप सुलभता से मंगा सकेंगे। पंचांग जो निकलता है, पंचांग में जो पता दिया रहता है उससे भी पत्राचार करके आप जो है सो वेद मंगा सकते हैं। तो मैं अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस सूक्त का ऋषि कण्व हैं, सभ्य हैं एवं आंगिरस हैं। इस सूक्त का ऋषि सभ्य एवं आंगिरस हैं। देवता इंद्र हैं, छंद जगती एवं त्रिष्टप हैं। अभि त्वं मेषं पुरुहुता मृगमीयमिन्द्रं गिरिवी मर्दता वश्वो अर्णावं यस्य धावो न विचरन्ति मनुषा मुझे महिष्टभि विप्रमर्चत। जिसके मंगलकारी कार्य स्वर्ग के विस्तार के भांति चारों ओर व्याप्त है, ऐसे धन के सागर महान ज्ञानी इंद्र को अपने सुखों की प्राप्ति के निमित्त पूजो। हे याचकों, वह इंद्र शत्रुओं को हराने वाला, अनेके द्वारा पूज्य और वैदिक मंत्रों से स्तुति किए जाने योग्य है। इंद्र के पूजा वैदिक मंत्र से ही होता है, इसलिए ये बात यहाँ रखी गई है। अभिमन्मं त्वस्वभीष्टिमुतयो अंतरिक्षे प्रां तवीषीभिरावृतम् इंद्रं दक्षाश्रिवो मच्युतं सत्क्रतुं जवनी सुनातारुहत। मर्तों ने शत्रु के गर्व को चूर करने वाले, अभिष्ट पदार्थों के प्रदाता, परम सहयोगी अत्यंत बलवान इंद्र को स्तवन किया। अस्तताओं के मधुर वाणी से इंद्र के उत्साह में वृद्धि हुई। त्वं गोत्रमंगिरोयो वृणोरयो पौत्रै सद्वारेषु गातुवित शशेन चिदी मदायावयो वजस्वा जावन्द्रीं भावशानस्य नर्तयन। अंगिरा ऋषि के निमित्त गौओं के समूह को प्राप्त कराने वाले हैं इंद्र, जिस प्रकार तूने अत्रि ऋषि के निमित्त शतद्वार वाली गुफा से मार्ग खोजा, उसी प्रकार विमद ऋषि के निमित्त अन्न से युक्त धन को प्राप्त कराया तथा अपने वज्र के द्वारा युद्ध से मनुष्यों को संरक्षण किया। त्वपामा पिधाना वृणयोरपाधार्य पर्वते दानुमदवसु
वृत्तम यदीन्द्र सवसावधीरहि मादित्य सूर्य दिव्यारोहयो दृश्य। जल भरे मेघों को मुक्त कराने वाले हे इंद्र, पर्वत के दस्यु वृत्र से उसका धन प्राप्त किया। बल द्वारा वृत्त का संहार और मेघों को विदीर्ण किया, जिससे आकाश में सूर्य दिखाई दे सके। त्वं मयाभिरपमायुनो धम स्वधाभिर्ये अधिक शुभ सुप्ता वजुहुत त्वं पिप्रो निर्मणं प्रारुज पुरसरी स्वानं दस्यु हत्ते स्वाविथ। जो राक्षस यज्ञ के हव्यों को भक्षण कर लेते हैं, हे इंद्र, तू उन्हें अपनी माया द्वारा नष्ट कर दे। तूने विप्र नामक राक्षस के गढ़ों को ध्वस्त किया तथा युद्ध में राक्षसों को नष्ट कर ऋषिस्वा ऋषि को सुरक्षित किया। त्वं कुत्सं सुष्ण हत्ते स्वाविधारंध्यो तिथि स्वगवाय शंबरम महांतम चिद्भुतम निक्रमी पदा सनादेव दस्यु हत्याय जिज्ञसे। अतिथि ऋषि के लिए शंबरासुर को पराजित करने वाले है इंद्र, कुत्स की सुरक्षा के लिए तूने सुष्ट को नष्ट किया तथा बलशाली अर्बुद को अपने पांव तले रौंद डाला। निश्चय ही राक्षसों के विनाश के लिए तेरी उत्पत्ति हुई है। त्वं विश्वातवीसी सद्ये सदिग्धता त्वराध सोम पीठाए विष्णय। संपूर्ण बलों से युक्त हे इंद्र, सोमपान के निमित्त तेरा मन सदा ललायित रहता है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला तेरा वज्र सदा तेरे हाथों में रहता है। तेरे वज्र भी तुझ जितना ही प्रसिद्ध है। बीजानि हार्यान् च ये च दस्यो वरिष्मते रंध्या शासद्व्रतान् सारकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वते ताते सदमादेषु चाकन। हे इंद्र, तू आर्यों और नारियों को जानने वाला है। तू यज्ञ करने वाले के लिए कर्महीनों को समाप्त करे। तू सभी यजमानों को यज्ञों के लिए प्रेरित करे। हम तेरा आह्वान करते हैं। यहाँ आर्य एवं अनार्य शब्द आया है। आर्य का माने होता है श्रेष्ठ, अनार्य के माने होता है जो श्रेष्ठ नहीं है, असभ्य है। यानी जो सभ्य व्यक्ति है वो आर्य है, जो सभ्य व्यक्ति नहीं वो अनार्य है। जो प्रचलित भाषा में है कि आर्य कोई जाति है और अनार्य भी कोई जाति है, ये गलत है। ये धर्म ग्रंथ के विभिन्न जगहों पर उद्धृत चीज़ों से महसूस हो जाता है, जानकारी मिल जाती है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम से जब हनुमान जी मिले हैं, हनुमान जी की जब वार्ता हुई है, तो वार्ता के बाद जब हनुमान जी चले गए हैं, तो उसके बाद लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं भगवान श्री राम, हे लक्ष्मण, ये जो हनुमान अभी मिलने के लिए आए थे, अरे ये तो आर्य जान पड़ते हैं। ये जो बात कहे हैं इसमें व्याकरण की एक भी अशुद्धियाँ नहीं है। वहाँ भी ये बात आ जाती है। गीता में भी बात आई है, देवी भागवत में भी बात आई है। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि आर्य के मतलब जो सभ्य है, विद्वान है, अनार्य के मतलब जो सभ्य नहीं है, विद्वान नहीं है। कुछ गुलामी के काल में आर्य अनार्य शब्द पर दुष्प्रचार किया गया, जिसका परिणाम आज भारत में लोग भुगत रहे हैं। और लोग कहते हैं आर्य एक अलग जाति है, अनार्य एक अलग जाति है, आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वेद का जो यहाँ श्लोक है, इसको इस रूप में समझा जाए, और इसलिए वेद से इतर कुछ बात मैं आप सबों के सामने रखा। अनुव्रताय रंध्यन्न पव्रताना भूमिरिंद्र सत्यन्यना भुव वृद्धस्य चीद वर्धतो धामनी क्षत अस्तवानो बब्रुवी जगान संधिह। बर्म ऋषि ने जिस यशस्वी इंद्र की स्तुति की है, वो यज्ञ कर्मियों के लिए कर्महीनों को प्रताड़ित करता है, आस्तिकों के लिए नास्तिकों को नष्ट करता है, धूलोक का हानि पहुंचाने वाले दैत्यों को नष्ट करता है। यानी इंद्र का स्तुति करने से नास्तिक नष्ट हो जाते हैं, आस्तिक बलवान होते हैं। अर्थात नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं, कर्महीन भी कर्मवान हो जाते हैं। और हम लोगों का जो धर्म है उसका नाम सनातन के बाद एक नाम जो हिंदू है, ही का अर्थ हृदय, इंदु यानी इंद्र,
और ऊ मन वह इंद्र हृदय में है। हिंदू का माने ये होता है। और पूरे वेद में कई देवताओं का वर्णन है, उपासना पत्ति बताया गया है, जिसमें सर्वाधिक अग्नि और इंद्र पर विषय वस्तु है। आप जब वेद को पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे। ततक्षते न उष्णा सहसा सयो विरोधसी मज्मना वादते शव आत्वातस्य निर्मणो मनो युज आपुरेमान महवन विश्रव। मनुष्यों द्वारा स्तुति है इंद्र, उष्णा ऋषि ने अपने स्तुतियों द्वारा तेरे बल की वृद्धि की और तेरे उसी बल से पृथ्वी और आकाश प्रकंपित हुए। हे इंद्र, इच्छा मात्र से नियोजित होने वाले अश्वों के द्वारा तू अनादि से युक्त हुआ या यहाँ आगमन करें। मंदिष्ट यदूषणे काव्ये संचा इंद्रो वंगे कुताराधि तिष्ठति उग्रो यही नृप अस्तोत साश्रिदवि सुनश्यम दृहितां इरियते पुरः। उष्णा के स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र अधिक वेग से चलने वाले अश्वों पर आरूढ़ हुआ। इसके बाद उसने मेघों से जलवृष्टि की और शोषण करने वाले दैत्य शुष्ण के गढ़ों को ध्वस्त किया। अस्मारथम वृषे पानेषु तिष्ठसि सार्यतस्य प्रवृता एषु मंदसे इंद्र यथा श्रुत सोमेषु चाकनो नरमानम अश्लोकाम रोहसे दिवी। सोम रसों से प्रसन्न होने वाले हैं इंद्र, तू सर्यात द्वारा निष्पादित सोम रसों को पान करने के निमित्त रथ पर आरूढ़ होकर गमन करता है। जिस प्रकार सोम यज्ञों को तू कामना करता है, उसी प्रकार तेरे यश की वृद्धि होती है। अतदा अर्भा महते वचस्वे कक्षिवते विच्यामिंद्रे शुण्वते मीना भवो वृष्ण स्वस्य सुकृतो विश्वीत तावे शवने सुप्रावच्य। सोम अभिषेक करने और महान स्तुति करने वाला राजा कक्षी महान के निमित्त योग्य विद्याओं को अभिव्यक्त करने वाले हे श्रेष्ठ कर्मा इंद्र, तूने राजा विष्णु के लिए उत्तम वाणियों को प्रकट किया। तेरे इन सभी कार्यों को बृहत् सोम शवनों में किया जाना चाहिए, वृतांत सोम शवनों में किया जाना चाहिए। यानी सोम शवन का अर्थ ये हुआ कि शुक्ल पक्ष में वेद का अध्ययन करना अति उत्तम है। ऐसे कभी भी वेद का अध्ययन पवित्रता के साथ किया जाता है। सोम का माने चंद्रमा होते हैं और सोम रस का माने होता है फल का रस, अर्थात चंद्रमा के प्रभाव से फलों में रस मौजूद होता है और उस रस को निचोड़ करके और अर्पण किया जाता है देवता को। इसलिए ये भ्रांति भी दूर होना चाहिए। सोम रस का मतलब शराब नहीं होता है, सोम रस का मतलब होता है फल का रस। इंद्रम आश्रयेषु यो निरेकम वज्रेषु अस्तमो दुर्योन यूप आसुर्गव्यूरथ युर्वासुरिंद्र इंद्राय क्षैति प्रियंता। गौ अश्वों रथों और धनों के अधिष्ठाता और प्रजाओं को मणिवांछित ईश्वर प्रदान करने वाला और निराश्रितों को आश्रय प्रदान करने वाला एकमात्र इंद्र ही है। द्वार में स्थिर स्तंभ के समान आश्रय के निमित्त प्रजाओं में इंद्र की उपासना अनवरत स्थित रहती है। इदम नमो वृषभाय स्वराजे सत्य सुषमाय त्वसे वाची अस्मिन्निंद्र विजने सर्वीरा अस्मत् सुरभिस्तव सरमंत श्याम। हे इंद्र, तू बलशाली, स्वयं प्रकाशित, सत्य का प्रतिरूप और अधिक सामर्थ्य वाला है। हम तेरा स्तवन और अभिवादन करते हैं। हम अपने सभी शूरवीरों के साथ इस युद्ध में तेरी शरण पाने हेतु उपस्थित हुए हैं। जय सनातन। धन्यवाद।